सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से मिलकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बूढ़े पर रहम कर दीजिए। उल्मा थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। इसी में चंद जलवे सुन लीजिए। मुफ्ती आजम के हाजिरबाश हजरत कारी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, ये शायद किसी को न मिला हो खानदान के अलावा। थोड़ी सुभान अल्लाह बोल लो अक्सर अलावा। जितनी हाजरी कारी साहब की रहती थी, अगर यूं कहूं तो एक जुमले में आप नारा लगाएंगे, एक कदम हजरत कारी साहब क़िबला का पीलीभीत में होता। यूं कहें तो और ठीक रहेगा, एक घर पीलीभीत में और दूसरा घर कारी अहमद रसूल का अपने पीर के दरबार में था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। या एक मिनट, सारी तकरीर इसमें पिला मेरी, और मैं सुना सुनाया नहीं हूं। चलो आ जाएंगे। एक मिनट मुझसे बोल गए। फैज़े मुफ्ती आलम हिंद, इतनी दूर से बोलो, आवाज से मैं आगे बोल सकूं। फैजाने मुफ्ती आलम हिंद जिंदाबाद। बोले माइक पर पाबंदी आपका नहीं है। फैजाने मुफ्ती आलम हिंद, और दूर से फैजाने मुफ्ती आलम हिंद। जो पीलीभीत के हैं, अगर यहाँ तक बैठे हो तो सुन लें, और जो पीलीभीत में रहते हैं वो आइंदा कल को चेक कर लें। मुफ्ती आलम के जलवे सुनिए। हजरत मुफ्ती आलम सरकार पीलीभीत खकरा वाली मस्जिद में तशरीफ लाए। अगर सुभान अल्लाह बोलकर नहीं दिखाए तो मैं तकरीर अभी बंद करने वाला हूं। कहां तशरीफ लाए? अरे ये मामू रहमतुल्लाह साहब से मजार वाली, तुम बच्चा समझ रहे हो क्या? पीलीभीत की गली गली से बात मामू रहमतुल्लाह साहब का मजार जहाँ है, अरे उसके सामने खकरा नदी जो है, अरे कुछ तो मस्जिद है कि नहीं? हजरत कारी रफीक साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो जो दुकान करते थे बाजार में, और उनके सामने थे कारी अब्दुल हकीम, वो इमाम थे। मैं शायद में सुना रहा हूँ, वो इमाम थे। सारी मस्जिदों में आला हजरत के फतवे के बाद खुतबे की अदान आला हजरत के फतवे के बाद सब बाहर कर दी, सिवाय खकरा वाली जाम मस्जिद से जो मामू रहमतुल्लाह साहब के यहाँ। इस मस्जिद में खुतबे की अदान बाहर नहीं हुई। बड़े बड़े सूरमा मौलवी थक गए, खकरा वाली मस्जिद की अदान खुतबे की बाहर नहीं करा सके। मैं जब बनूंगा जब आप मुफ्ती आजम की हिम्मत को सलाम करके बोल के दिखा सके। सारे उलमा ने मशवरा किया, इस मस्जिद में मुफ्ती आजम को जुमे की नमाज पढ़वा दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी आवाज अगर बढ़ा दी जाए, कारी नसीम मौला नसीम साहब से मुलाकात फरमाए। हजरत कारी अहमद साहब खुसूसी गुजारिश लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में, अगर तुम नहीं बोल सके तुम्हें सुनना नहीं आता। मुफ्ती आजम ने अपने रूहाने बेटे की इस्तिदा दावत कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी आवाज अगर आपने बढ़ा दी। मुफ्ती आजम कारी साहब क़िबला के घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आवाज आपकी उलमा की बढ़ जाए। जुमे के वक्त मुफ्ती आजम को अगली सर में लेके बिठाया गया। किसी साहब ने हिम्मत करके जब टाइम हुआ 1:30 बजा, और कान में उंगली डाली। आपकी आवाज अगर बढ़ के निकाली आपने, हिम्मत मुफ्ती आजम के कुर्बान जाइए। मुफ्ती आजम हिंद ने अंदर अजान पढ़ने वाले का कॉलर पकड़ा, ये कॉलर पकड़ा और खींच के बाहर ले आया। थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान में एडवांस में बोल कर दिखाया, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी ये मुफ्ती आजम को रोक सके, और वो भी नहीं बोल सके जो अजान पढ़ने जा रहे थे। कॉलर पकड़े पकड़े रोते रहे। मुफ्ती आजम ने बाहर लाकर खड़े करके फरमाया, यहाँ अजान पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज हो गई, एक बंदा भी चू नहीं कर सका। कारी साहब क़िबला ने अर्ज किया, सरकार मुफ्ती आजम से घर पे लाके, हुजूर आपने हक अदा किया,
सुभान अल्लाह। मगर सरकार इतनी हिम्मत आपने जुटाई, कालर पकड़ने की तक की उसकी नौबत आई। मुफ्ती आजम का जवाब सुनो और शुक्रिया। मेरे पीर मुफ्ती आजम बोले कारी बात सुनो, जहां मुस्तफा रजा हो वहां जान तो दी जा सकती है, नबी की सुन्नत की तौहीन नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। उधर का नारा लगे जिसकी आवाज तक मेरा मस्जिद तक पहुंचे। लगा दो भाई, लगा दो। पीछे देख लो, जिन्नात तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके सदक़े में मेरा नाम भी आ गया। मैं नाम का ही सखावत हूं, वैसे काम के लिए तो आप ही लोग काफी हैं, अल्लाह करे। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम का जो फैजान कारी साहब ने लूटा था, अगर मैं बोल दूं तो तुम नहीं बोलोगे, कब बोलोगे भला? ऐसा लग रहा है जैसे सामने रूहे कालिया मात रसूल मस्त हो रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मुफ्ती आजम को जब तक चैन ही नहीं पड़ती थी जब तक कारी साहब की नाम नहीं सुन ली जाती। वाह, ये सच्चाई बोल रहा हूँ बेशक। और ये मर्तबा शायद किसी किसी को मिला है कि जब भी नमाज पढ़ने का बहाने का मौका आया तो मुफ्ती आजम ने कारी अमर पर सुसाब कबला फिर ये तहकीकात को आगे बढ़ाया। बेशक। हज़रत आगे बढ़ाने से कुछ समझ में आता है। तो बोलो यार, अगर मौलाना नसीम बोल दो तो अच्छा कारी गुलाम नबी आ गए माशाल्लाह। अच्छा कारी हबीब मेरे साथी होते हैं, इनके मेरे उस्ताद किए, कारी साहब कबला के उस्ताद किए हज़रत बैशर भाई भी है तो हश्र बापा करेंगे। एक मिनट, एक गुजारिश कर रहा हूं, बरेली में भी करी थी। लफ्ज़े मौलाइयत के नाम पे ज्यादा उधम मत मचाइए। वाह 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 वाह, और सुन्नियत को तबाह मत फरमाइए। सुभान अल्लाह। हमारे गले में छछूदर अटक गई है। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं। इधर वो रद्द कर रहे हैं, इधर वो सैयद साहब, बहुत सारे हज़रात। ये रज़वी सैयदों के मुखालिफ है। वो सारे सैयद अगर ये कहता है अल्लाह की कसम तो उसे हमें तकरीर सुनाने की हाजत नहीं। आला हज़रत का ये शेर काफी है, तेरी नस्ले पाक में है। आवाज आहिस्ता निकली आपकी। बच्चा बच्चा नूर का। कारी साहब क़िबला के जो मुरीद है वो गौर से मेरी तरफ देखें, बहुत शानदार नुक्ता आ रहा है, इसमें जवाब भी आ रहा है। एक जाहिल कमीने ने पाकिस्तान में एक शेर पढ़ा, कव्वाल ने, दमादम मस्त कलंदर। वो आगे कहते बगजा उसमें अली का पहला नंबर। कव्वाली भी दफन हो गई और कव्वाल भी दफन हो गई, मगर पूरा झगड़ा खड़ा कर दिया। अब मसला खड़ा हो गया। अरे यार वो तो आता था अली का पहला नंबर। मैंने कहा कव्वाल भी जाहिल था और जिसने अकीदा रखा वो भी जाहिल। हमारा अकीदा वही है जो आला हज़रत ने बताया। बेशक। नंबर 1 मौला अली का नहीं, नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर ही का है। बेशक। सिद्दीक़ के नाम का अगर जोर से बोल सके सुभान अल्लाह, आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। और एक जुमले पर नारा लगेगा, शादी ब्याह का मनार आवाज जाएगी। नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर को नंबर 1 के रसूल ने बनाया है। बेशक। तेरे बाप ने नहीं बनाया, नंबर 1 के नबी ने नंबर 1 किसे बनाया? सिद्दीक़ अकबर। आप नहीं लोगे, मेरा हक अदा नहीं हो पाएगा। किसे बनाया? झगड़ा एक मिनट में खत्म करो, हदीस सुना गया। अगर कोई ये कहता सैयदों में से हमारे सर के ताज है वो, मौलाना तुमने मौला अली की शान से बिल्कुल गलत था। आइए फैसला उन्हीं से पूछते हैं। एक आलिम भी अगर खामोश है, बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बैत की जा रही है, मौला अली बाद में तशरीफ लाए।
वहम हो सकता था कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मगर मौला अली को पता था कि मुफ्ती आदम के बाद कुछ पागल ऐसे जरूर होंगे जो इस मसले पे खड़े हो जाएंगे। अली का पहला नंबर है, अली का पहला नंबर है। तो मौला अली ने जड़ी काट दी। थोड़ा सा सुन लीजिए, मौला अली ने जड़ी काट दी। देर से आए, सिद्दीक अकबर ने फरमाया हजरत देर से क्यों आए? का घर का कुछ काम था। कहने लगे लोगों के जहन में कुछ वहम हो सकता था, आप मेरी बैत में देर कर रहे हैं। तो मौला अली ने जो अल्फाज बोले वो सोने के हरफों से लिखे जाए। मौला अली बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलियो जब तक ना बोलो। मौला अली ने चर्चा की, नंबर पहला मेरा नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अली बोले जिसे रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ा दिया हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अब दुनिया में कोई भाई जलाले से पैदा नहीं हुआ कि सिद्दीक के पीछे धकेल सके तुम्हारा। सुभान अल्लाह सुभान। अब नारा लगाओ जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, जन्नत नहीं है। माशाअल्लाह। मौलाना नाज़िर देख लो, ये खड़े होने वाले नारा लगा रहे हैं माशाअल्लाह। अब तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हक अदा नहीं किया तुमने, बड़ी कीमती बात थी। बोलो पहला नंबर किसका? सिद्दीक अकबर। जोर से। सिद्दीक अकबर। दूसरा नंबर फारूक आज़म। तीसरा नंबर उस्मान गनी। और चौथा नंबर मौला अली। और इससे मौला अली की शान नहीं घटी। मौला अली हमारी शान भी है, थोड़ा जोर से बोलो। और मौला अली हमारी जान में है। वाह। जिंदा दफन कर देंगे जो मौला अली की शान में गुस्ताखी करेगा। ये पैगाम पीलीभीत से जा रहा है। मौला अली कल भी हमारे आका थे, आज भी और हमेशा, मगर उन्होंने पहले नंबर पर सिद्दीक को माना है, तो हमने भी उनको पहले नंबर पे, और अकीदा हमने वही रखा है जो आला हज़रत ने बयान फरमाया है। बोलो इसी अकीदे पर रहोगे? थोड़ा जोर से, अरे जोर से बोलो, रहोगे? उधर मत देखो, वरमा तशरीफ ले आए। अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब माशाअल्लाह पिछले साल भी मेरे वक्त में तशरीफ लाए, और अब के भी माशाअल्लाह फैजान अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब मुद्दसिल्लुहुमल आली, ये दोनों हस्ते तशरीफ ले आई। पूरा फैजान बरसा बरेली का, और मैं इसको मकबूलियत की दलील समझता हूँ। अब तक मौलाना नाज़िर ने मुझे रोके रखा, और इसीलिए रोके रखा माशाअल्लाह कि बुढ़ापे में मुझको कुर्बानी का बकरा बनाना था, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ। मगर कुर्बानी के बकरे को भी जब ज़िबा किया जाता है तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। एक गुजारिश, मैं कोई सियासी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते हमारा इम्तिहान न लिया जाए। हम करबला वालों से कल भी सब्र सीख के आए थे, आज भी सब्र सीख के आए हैं। हम हुकूमत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। बोलो ना यार, कहा गया 2 माइक लगाइए, हवा लगाइए, ऊपर के बंद कर दीजिए। बेशक हमने मान लिया, अगर कोई ये दुश्मनी में कर रहा है तो हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन गरीब नवाज तुमसे जरूर कह सकते हैं। मेरे गरीब नवाज, अभी मैं हाजिरी देके आया हूँ, मुझसे बोले परेशान मत हो। हमने कहा सरकार माइक उतरवाए जा रहे हैं, सरकार मस्जिदों के हालात उतरवाए जा रहे हैं। गरीब नवाज बोले घबराओ मत, मैं भी इंडिया में आया था तो बगैर माइक ही के आया था। मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था, मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था। हमने कहा सरकार आपकी आवाज भारत में कैसे पहुंची? तो हमारे लिए डायरेक्शन मौजूद है गरीब नवाज का, हम हुकूमत की हर बात को फॉलो कर रहे हैं। कहिए तो अगले साल उनसे मुफ्ती आजम में माइक पूरा ही खत्म कर देंगे, मगर एक गुजारिश कर देंगे, माइक नहीं पूरा सिस्टम
दुनिया उठा के ले जाओ तब भी मेरे खुदा की अज़ान बंद नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम अगले साल बोल इन पे पाबंदी है, तुम पे पाबंदी नहीं। आप कहोगे मौलाना कैसे, हम अगले साल करें, आवाज पहुंचेगी भारत में कैसे, पीलीभीत में अंदर कैसे। करीब नवाज बोले मैंने जब अज़ान पढ़ी तो खुदा से कहा, मैंने बोला अज़ान यहीं तक जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। मेरे खुदा ने कहा मोइनुद्दीन अज़ान देना तेरा काम और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मेरा यकीन कामिल है मुफ्ती आजम की कॉन्फ्रेंस कराना रबाए रसूल का काम है। सुभान अल्लाह, पूरे भारत में आवाज पहुंचाना मेरे मुफ्ती आजम के लोगों का काम। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो। हमारे अल्लामा का मुफ्ती आके साहब मौजूद हैं, पूरा मिंबर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैखाना है, बस में जम नहीं है और यहाँ कोई किसी से मगर आपके बोलने में दम नहीं है, दम नहीं है। मुझ में तो है अगरचे बुढ़ापे का है, लेकिन मुफ्ती आजम की दुआओं का असर है कि मोमिन पे बुढ़ापा दिल पे नहीं आता है, आप पे भी ना है। ये मैं फैजान समझता हूँ। एक बात और अर्ज करता हूँ फ़कत, कारी साहब क़िबला की शान देखी, हमेशा के लिए ककरा वाली मस्जिद का झगड़ा खत्म कर दिया। और इधर देखिए, मुझसे अच्छी मालूमात किसे होगी, मेरे पास शाजी मियाँ की वो ज़बान हयात है जिस पर शाजी मियाँ के खुद दस्तखत है। 1 लाख रुपए की ऑफर आई और वो किसी और बाप ने नहीं लिखी है। पीलीभीत में आवाज जारी हो तो पहुंचा दे। शाजी मियाँ की ज़बान हयात कारी हमाद रसूल साहब क़िबला ने उस्ताद के वालिद गिरामी ने लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते, आइएगा दिखा दूंगा। रखिए शाजी मियाँ के खुद दस्तखत मौजूद। इसी खकरा नदी में वाह रे, एक मौलवी साहब पीछे पड़े हुए थे हजरत के शाजी बाबा के, नुस्खे कीमिया बता दो सरकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाम लिया सुभान अल्लाह। और ये खुद नहीं आए बल्कि हजरत कारी साहब क़िबला ने भेजा, जो मैंने सच्चाइयां बयान की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, पूरी आवाज गूंज जाए, नारे तकबीर। अभी बता नहीं है, थोड़ा जोर से नारे तकबीर, थोड़ा जोर से नारे रिसालत। फैज़ाने सरकार मुफ्ती आलम है, और जोर से फैज़ाने सरकार मुफ्ती आलम है, फैज़ाने कारी हमाद रसूल साहब क़िबला, फैज़ाने बरेली शरीफ। अब मैं लगाता हूँ, थोड़ा मिलकर सारी आवाज गूंजवा दें, नारे तकबीर। जो खड़े हैं वो बैठ के दिखा दें, जल्दी जल्दी। ये मेरी शहादत, मैं तरतीब में आगे नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था, कान पकड़ के कारियानी साहब के बेटे सादत साहब ले आए, मैं तो उसी वक्त स्टार्ट होने के चक्कर में था। मौलाना आशिक साहब क़िबला ने फरमाया, उससे आला हज़रत में कारी साहब आप तशरीफ लाए, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, थोड़ा वही खड़े रह जाए, अब अंदर भी ना जाए, जो जगह नहीं उधर से पीछे से। अगर मुफ्ती आजम का वास्ता मानते हो तो जो खड़े हो वो बैठ जाए। मुफ्ती आजम का अगर वास्ता मानते हो और ये जन्नत का रास्ता मानते हो, खुदा के वास्ते बैठ जाओगे। आज बड़ा सख्त इम्तिहान है आपका। आज के जलसे को माशाअल्लाह जो अब ले बनी है ये घटने ना पाए। मैं 7 मिनट में हटता हूं और हजरत के तरतीब के मुताबिक अल्लामा आकिल साहब क़िबला वगैरह तशरीफ लाते हैं। दुआ मेरे लिए कर दीजिए, मेरी भी बच्ची एक बीमार है, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए, आमीन। हल्के बोले आमीन। अल्लाह आपकी बच्चियों को भी शिफा अता फरमाए, आमीन। पब्लिक बहुत चालाक है, अपने लिए दुआ में आमीन बहुत तेज कहती है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये दुआ जिसके लिए मैंने तुमसे आमीन कहलवाई, वो दुआ कैसी होगी
जो तकरीबन 35 साल आदि अमाद रसूल ने अपने पीर की पाई। कोई लाएगा जवाब इसका? और दुआ देखनी हो, एक मूड में हूं, अलग इस तरह का एक दूसरा वाकया भी था। ये एक मौलाना है जो उड़ीसा कटक के रहने वाले हैं, मुफ्ती आजम के दीवाने, मगर कैंसर के मरीज अब से तकरीबन 50-60 साल पहले हुए। कोई इलाज कैंसर का उस वक्त नहीं था, अब भी नहीं है, मगर साला मुरीद हो तो ऐसा। अरे मैं जुमला बोलूं, अगर थोड़ी आवाज आपकी हो तो कैसी हो? मुरीद हो तो कारी अमानत जैसा हो। थोड़ी सुभान अल्लाह बोल के आवाज आपकी बढ़ी नहीं। अरे बोलो हक बोल रहा हूं। ये शख्सियत जिन्हें सामने बोल के नहीं बोल रहा हूं, अभी मैंने पीछे कहा है हिंदुस्तान में 2 आदमियों पे मैं ताज्जुब करता हूं। एक अपने उस्ताद उवैस मियां पे, जिन्होंने खतीब हल्द्वानी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा शानदार संभाला, और नारा आपको लगाना चाहिए दूसरे नंबर पे शहजादा कारी अमाद रसूल, जिसने अपने वालिद गिरामी के हर मनसब को संभाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट, मैं बीच में तकरीबन 10 साल नहीं आ सका, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कोई इसमें मुबालगा नहीं। जब से भैया ने संभाला मैंने किसी साल का नाग नहीं किया। और दामाद मौलाना आशिक साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे। हजरात, तारीफ वो नहीं जो हम करें, तारीफ वो है जो हम गुजरात से सुन के आए। पीलीभीत वाले तो कुछ लोग हजम नहीं करेंगे। कारी सखावत, कारी अमाद रसूल के साथी हैं। मैं साथी कहना भी अपनी वो समझता हूं, मैं साथी होने के लायक भी नहीं, लेकिन कारी साहब कबीला का जो मर्तबा था, हजरात इन 2 जल्सों साहब को सामने, लेकिन दुआ कितनी ली 35-30-40 साल, और दुआ मुफ्ती आजम की। अगर आपने आवाज निकाली दिल की, मौलाना साहब 6 महीने दवा करके डॉक्टर से बोले दवा दे दीजिए, मैं अपने पीर के पास जा रहा हूं, और मौलाना साहब बरेली शरीफ आते, मगर आप भी रो लीजिए तसव्वुर में, मुफ्ती आजम की खिदमत में, उसी रजानगर में, उस सौदागरी मोहल्ले में, उसी पुराने मकान में घुटने उठाए वो मुफ्ती आजम बैठे हैं, और कटक के मौलाना जाके तहारे मार के जो रो के बोले, सरकार अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। थोड़ी आवाज मैं ना भी कहूं तब भी आवाज बढ़ा लो, अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। फरमाया हुआ क्या? मेरे पेट में कैंसर। एक आवाज बढ़ाइए अगर हो सके तो। एक मर्तबा भी मुफ्ती आजम ने नहीं कहा फला डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पीर ने फरमाया अपना कुर्ता ऊपर उठाओ। अब थोड़ी सी आवाज हो सके तो सुभान अल्लाह की आवाज खुद बढ़ाओ। कुर्ता ऊपर उठाया और नाप के ऊपर उठवा के मेरे पीर ने अपना हाथ रख के मौलाना के पेट पे दम फरमाया, और मौलाना जाकर कटक उड़ीसा के डॉक्टर से बोले मेरा इलाज बंद कर दो। डॉक्टर बोला मर जाओगे। मौलाना बोले मरना हक है, मगर पीर ने बचा लिया। का कैसे? का मेरे कैंसर का इलाज हो गया। अरे मौलाना पागल हो कैसे? का एक्सरे कराइए, रिपोर्ट मंगवाइए, आखिरी जुमला आवाज बढ़ाइए। जब रिपोर्ट मंगवाई गई कैंसर गायब आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहली मर्तबा आपको ऐसा बोलना आया, मैं भी इसलिए मूड में आया। कैंसर गायब, डॉक्टर को यकीन नहीं आया, फिर रिपोर्ट हो गई, फिर गायब, तीसरी बार फिर रिपोर्ट करवाई, फिर गायब। शायद इस्लाम इसी तरह फैला है। हिंदू डॉक्टर बोला उस पीर के पास मुझे भी ले चलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजा आया जिस पीर को 40 साल हजरत कारी साहब ने देखा, और तो तुआली होंगी क्या कसर रही होगी। डॉक्टर आया, मुफ्ती आजम नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे थे, चेहरे पर नजर पड़ी और डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे सुभान अल्लाह। लोगों ने बुलाया, डॉक्टर साहब उड़ीसा के हो? कहा आप कैसे मुसलमान हुए? कहने के सिर्फ देखने आया था कि किसने कैंसर भगा दिया, मगर आज कलमा इसलिए पढ़ा है कि अगर बरेली के पीर कैंसर भगा सकते हैं
मुझे भी बना सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं लगा दूं। खाली नारे लगाने से इनका हक अदा नहीं होगा। मैं अर्ज कर दूं गुजारिश, जिसे अपने पीर को खुश करना हो वो अमल वाले बेटे को उसके खुश करे, जिसे अपने उस्ताद को खुश करना हो वो उसके मुताल्लिकीन को खुश करे। अल्लामा कारी, बहुत सारे उलमा बैठे हैं, अल्लामा मोहम्मद आकिब साहब कबिला, सामने नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम वो अखलाक मुफ्ती आजम के दर से इन्हें मिला है। छोटा बच्चा हो तो उसे माने। हम जैसों को, मैं तो आप कह रहा हूँ 3 साल के बाद मुझे उस्ताद कहते हैं, जो हकीकत में ये हमारे उस्ताद हैं। इतने बड़े बड़ों को उस्ताद होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। पढ़ा मुझसे तो पढ़ने वाले को मौला अली भी कहते हैं। पढ़ाने वाले का हक ये है कि वो चाहे बेच दे या छोड़ दे, उसे पूरा इख्तियार होता है। अल्लाह हमारे हज़रत रज़ाए रसूल साहब मुद्दल्लिल आली को हजरत का पूरा सही जानशीन रखे, आमीन। और आपको उनके ख्याल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पहली मर्तबा मैंने ये देखा बहुत सालों के बाद कि पीर की तरह आके ये कभी नहीं बैठते कि मुसाफा कर जाइए। उनकी एक ही तमन्ना होती है, कारी साहब ने जो मदरसा चमन बनाया था उसे चलाइए। उसके लिए इन्हें भीख न मांगनी पड़े। मैं गुजारिश करता हूँ, भैया को बुलाइए, फैलाइए और उनकी यादगार को सुंदर रखिए। अल्लाह हजरत कारी साहब क़िबला का फैज़ान आम रखे, मुफ्ती आज़म का फैज़ान ताम रखे। मैंने कहा जो कुछ भी अल्लाह उसमें अगर खता हो गई हो तो मौला मुआफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ दूँ बुलंद आवाज़ से, आप भी पढ़ के दिखा दें। थोड़ा जोर से पढ़ लीजिएगा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, थोड़ा जोर से पढ़ लेना।